हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों की कौन सी सीरीज चल रही थी? तो हम लोग क्रिया पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? क्रिया। ठीक है, क्रिया में हमने 35 क्वेश्चन को क्या कर लिया था? कर लिया था। ठीक, आगे हम 35 इसमें हम वाच के भी कुछ क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है, वाच भी हमारा एक क्रिया का ही रूप होता है। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। ठीक, यदि ओढ़ना, ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोगों को ज़्यादा फोकस किस पे करना है? पढ़ाई पे करना है। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओढ़ना अकर्मक क्रिया है, तो इसकी प्रथम प्रणार्थक की क्रिया क्या हो जाएगी? प्रणार्थक। तो ओढ़ना का क्या होगा? तो इसका प्रथम प्रणार्थक क्या होगी? उढ़वाना। क्या हो जाएगी? उढ़वाना। उढ़वाना और क्या होगी? उढ़वाना। इसकी क्या हो जाएगी? द्वितीय प्रणार्थक क्रिया। ठीक है, उढ़वाना। ठीक, तो हमारा ए पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? ए पार्ट इज द यूपीपीसीएल आरओ 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताइए। रवि क्या करता है? रवि दीवार रंगने लगा। क्या करने लगा? रंगने लगा। रंगने लगा का मतलब क्या है? एक संयुक्त क्रिया। रंगने लगा। क्या? रंगने लगा। क्या है? एक संयुक्त क्रिया है। कौन सी क्रिया है? एक संयुक्त। इसके आगे तो ना तो कोई नाम है, ना ही कोई पूर्व क्रिया है, ना ही कोई कृदंत क्रिया है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 38। क्वेश्चन नंबर यूपीपी में देखिए, पुलिस वाले भी विशेषकर ध्यान दीजिए। पुलिस वालों, वीडियो वाले, लेखपाल वाले सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेट, सुपर टेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से सही सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सही सकर्मक जिसमें कर्म आया हो, तो क्या है? सूरज उग रहा है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है। ठीक, ये भी नहीं होगा। चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया आकाश में उड़ती है, तो यहाँ दिया ही नहीं है। तो कशिश हंस रहा है, इसमें भी नहीं। सीता क्या कर रही है? बींगड़ा बजा रही है। क्या बजा रही है? बींगड़ा। तो इसमें कर्म क्या है? बींगड़ा। हमें सकर्मक पूछा। सकर्मक का मतलब जिसके साथ कर्म आया हो। ठीक है, कर्म के साथ। ठीक है, तो डी पार्ट इज द राइट आंसर, यूपीपी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देख कर निबंध लिखा। क्या करके? पहले देखा। पहले क्या किया उसने? देखा। फिर क्या किया? निबंध लिखा। फिर क्या किया? निबंध को क्या कर दिया? लिख दिया। लिखना हमारी क्या है? एक क्रिया है। लिखा। ठीक, तो लिखा ये सेकंड है, ये क्या है? फर्स्ट है। तो क्या हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? पूर्वकालिक। मतलब एक काम को समाप्त करके दूसरा क्रिया क्या कर रही है? स्टार्ट कर रही है, तो क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, किसी नाम से स्टार्ट होती है, जैसे हाथ से हथियाना, लात से लथियाना। संयुक्त क्रिया अभी मैंने बताया है। इससे पहले जो संयुक्त क्रिया, 2 क्रियाएं क्या होती हैं? एक साथ होती हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करें? जागना मूल। जागना जो एक मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रणार्थक क्या होगा? जागना। जागना ये है, इसका प्रथम प्रणार्थक पूछ रहा था जगाना। जगाना। वो वाला कौन है? जगवाना। क्या होगा? जगवाना। ठीक, क्या हो जाएगा? जगवाना। ठीक, दूसरा प्रणार्थक तो कौन हो जाएगा? बी पार्ट इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कर रहा है? किसी कार्य, मतलब जो किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या होते कहलाते हैं? तो हमारे क्या कहलाते हैं? क्रिया। किसी कार्य का होना या होने का बोध, करने या होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया जो है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर कौन होती है? सकर्मक। और दूसरी क्या होती है? अकर्मक। ठीक है, और प्रयोग के आधार पर कई प्रकार की होती है। ठीक है, जैसे द्विकर्मक हो गया, प्रेरणार्थक हो गया। ठीक है, प्रार्थक हो गया, नाम धातु हो गया, संयुक्त हो गया। एक कौन हो गया? संयुक्त क्रिया हो गई। और पूर्वकालिक हो गई, सहायक क्रिया हो गई। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया एक विकारी शब्द है, इसमें विकार होता है। क्या होता है? क्या एक विकारी शब्द है। ठीक है, विकारी शब्द है। इसका मूल रूप क्या होता है? धातु होता है। इसका मूल रूप क्या है? धातु। ठीक, इसका मूल रूप क्या है? धातु है। ठीक, जैसे लिखना। लिखना एक हमारी क्या है? क्रिया है, तो 21 धातु, इसका मूल धातु क्या है? लिख। क्या है? लिख। चलना। चलना एक हमारी क्रिया है, लेकिन इसका मूल धातु क्या है? चल। चल से बना है क्या? चलना। ठीक है, न प्रत्यय लगा करके हम बनाए हैं किसको? क्रिया को। मृतक आश्रित में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कर रहा है?
क्वेश्चन नंबर 43, धातु कहते हैं, धातु क्रिया के मूल रूप के क्या कहते हैं, धातु। इसके बारे में तो मैंने अभी डिटेल से बताया, ठीक है। क्रिया के यूपी पुलिस वाले में पूछा है जो 2018 में, ठीक है। मूल रूप क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। माँ ने क्या किया, पिताजी के द्वारा सामान मंगवाया। तो क्रिया जो हमारी क्या है, मंगवाना। मंगवाना क्या है, क्रिया। तो हमारी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या करा, मोहन पिताजी को पत्र लिखता है। क्या कर्म है कि नहीं, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। किसको लिखता है, पिताजी को लिखता है। पिताजी एक कर्म है और कौन है, एक पत्र है जो। तो क्या हो जाएगा, सॉरी अकर्मक नहीं सकर्मक होगा, ठीक है। कर्म है तो क्यों सकर्मक होगा जो है, ठीक। सकर्मक हमारा इज द राइट आंसर। यूपीएसआई 2017। मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। वाच, वाच हमारे क्या होते हैं, अगर हम कोई वाक्य देते हैं, ठीक, मान लीजिए कोई वाक्य है, ठीक, वाक्य दे दिया, राम क्या करता है, मैं खाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, खाता हूँ। तो इसमें जो क्रिया होती है खाना, क्रिया के जिस रूप से, मतलब जो क्रिया आई है खाना, उसके जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि इस वाक्य में जो कर्ता, कर्ता द्वारा या कर्म द्वारा या भाव, कर्ता या कर्म या भाव की प्रधानता जिसकी होती है, वही हमारा क्या कहलाता है, वाच्य कहलाता है। आप लोग समझ में आया कि नहीं, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। वाच्य हमारा क्या होता है, जैसे मैंने कोई वाक्य दे दिया, मैं खाता हूँ, ठीक, तो क्रिया आई हमारा खाना, तो उस खाने की वजह से, ठीक, खाने की वजह से जिस रूप उसकी वजह से, सॉरी उसकी वजह से वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव, ये पता चलता है किसकी, कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। उसी को हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं, ठीक है। जो है हमारे कर्ता होते हैं, कर्म होते हैं, भाव के अनुसार क्रिया, लिंग, वचन और पुरुष का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ गया हो। तो मैं खाता हूँ, तो मैं खाता हूँ ये क्या है, कर्ता है। मैं खाता हूँ का इसका क्या पूछा, कर्मवाच्य क्या होगा, इसका क्या पूछा है, कर्मवाच्य। मैं खाता हूँ तो ये कर्तावाच्य है, इसका कर्म। तो मुझसे खाया जाता है, मुझसे क्या किया जाता है, खाया जाता है, इसका कर्मवाच्य बनेगा। क्या बनेगा, कर्मवाच्य। आप लोगों ने इंग्लिश में वॉइस नाम का एक चैप्टर, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो वही सेम टू सेम है, इसमें वाच्य उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पंछी पानी पीते हैं, पंछी क्या करते हैं, पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य। इसमें पंछी क्या करता है, तो इसको क्या कृतवाच्य कहा जाएगा। पंछियों से पानी क्या किया जाता है, पिया जाता है। ए पार्ट इज द राइट आंसर। मृतक आश्रय 2018 में। चलिए सही कर्मवाच्य छांटिए, सही कर्मवाच्य वाक्य छांटिए। कर्मवाच्य पूछा, पिताजी से खाया जाता है तो भाववाच्य हो गया, इसमें क्या आ रहा है, भाववाच्य। वाहन से पढ़ी जाती है, ये भी नहीं होगा। भाई से, भाई के द्वारा क्या किया जा रहा है, खाया जा रहा है। भाई के द्वारा क्या किया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है, ठीक है। किसी के द्वारा अगर कुछ किया जाता है तो वहाँ कर्मवाच्य होगा, और स्वयं किया जाता है तो वहाँ कृतवाच्य होगा। अब भाव जहाँ दिखाई देता है वहाँ भाववाच्य होता है, ठीक है। चलिए कौन सा वाक्य कर्मवाच्य दर्शाता है, मैं लेख लिखता हूँ, मैं लेख लिखता हूँ, मैं स्वयं लेख लिखता हूँ, तो कर्ता कृतवाच्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कृतवाच्य, ठीक है। मजदूर द्वारा मैंने कहा किसी के द्वारा कुछ किया जाता है तो वहाँ कर्मवाच्य हो गया, ठीक है। क्या कर्मवाच्य होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, भाववाच्य होगा। राधा से चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा अर्धशतक कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अर्धशतक कंप्लीट होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य दर्शाता है, बताइए, भाववाच्य दर्शाता है। तो रवि बात करता है, कृतवाच्य, ठीक है। क्या है, कृतवाच्य। ये तो हमारा होगा नहीं। मुझसे खाया नहीं जाता, मिल गया, मुझसे खाया नहीं जाता। मैं पुस्तक का विमोचन करता हूँ, ये भी नहीं होगा। ये सब हमारे क्या हैं, कर्मवाच्य। कौन से हैं, ये हमारा कृतवाच्य, कृतवाच्य, ठीक है। कृतवाच्य, क्या है, कृतवाच्य, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा कृतवाच्य नहीं दर्शाता है, तो विनय से चला नहीं जाता है। बी पार्ट, विनय से, इसमें क्या है, भाववाच्य। क्या है, भाववाच्य, ठीक है, भाववाच्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। रमा पुस्तक पढ़ेगी, रमा द्वारा क्या किया जाएगा,
पुस्तक पढ़ा जाएगा। ठीक है, रमा पुस्तक पढ़ेगी को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी। ठीक है, रमा के द्वारा की मैंने बता दिया ना, रमा के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाएगी, हमारा क्या हो गया, कर्मवाच्य हो गया। ठीक, भाववाचक जो हमारे भाववाच्य वाला वाक्य बताइए। ठीक है, चलिए अब चला जाए, सोचिए तुम क्या पढ़ना चाहती हो, उठिए अब भोजन किया जाए, सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, सुनिए आप कहाँ जा रहे हैं, उठिए अब भोजन किया जाए। उनका मतलब भाव है, कोई कह रहा है उठिए, अब उनका भाव है कि नहीं, उठिए, उठिए अब भोजन किया जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भाववाच्य वाले वाक्य को पहचानिए। वह खाना खा रही है, आजकल अखबार भी पढ़ा जाता है, आजकल अखबार भी नहीं पढ़ा जाता। बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा इसका, 54 का कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट होगा, सॉरी बी पार्ट नहीं होगा, सी पार्ट हो गया। बच्चे से चला नहीं जाता है, क्या किया नहीं जाता, बच्चे से चला नहीं जाता। मीरा जोर से हंसी, इस वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण है। क्या करी, क्या की है, जोर से हंसी है, मीरा क्या की है, जोर से हंसी है। पचपच में कौन सा है, अकर्मक है। हंसना मैंने बताया था, हंसना टहलना कोई इसमें कर्म है नहीं है, हंसना टहलना रोना सब क्या हमारे अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, अमीन 2018 लेखपाल में पूछा है। चलिए, मैंने रमेश को पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सा है, क्या है, लिखवाया, लिखवाया बताइए क्या है, संयुक्त है, प्रणार्थक है, लिखना, लिखाना या लिखवाना, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक, कौन सी क्रिया होगी, प्रणार्थक क्रिया होगी। चूड़ी अच्छी थी, थी हमारा क्या है, मैंने इसको बताया था हमारी क्या होती, सहायक क्रिया होती। थी कौन सी क्रिया है, चूड़ी अच्छी थी, अच्छी थी में थी हमारा क्या, एक सहायक क्रिया होती है। क्या होती है, हमारी सहायक क्रिया होती है, इसको हम योजक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, थी को क्या कहते हैं, योजक क्रिया भी कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया को क्या कहते हैं, बताइए। प्रत्यय लगाने से जो क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं, मूल अकर्मक क्रिया को, 58 का, तो उसे साधित, साधित सकर्मक धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, साधित सकर्मक धातु। आइए चलिए, निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, मैं गेहूं क्या करता हूँ, पिसवाता हूँ। ठीक है, इसमें पूछा कर्मक। पानी बरस रहा है, पानी क्या कर रहा है, बरस, बरसना एक क्रिया है। ठीक है, इसमें कोई कर्म नहीं आया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट इज द राइट आंसर होगा। श्याम निबंध लिखता है, कर्म है। राम मोहन को रुला रहा, कर्म है। गेहूं पिसवाना एक क्या है, कर्म है। चलिए ये क्या है, सकर्मक हो जाएंगे। 60 क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या कर, अब पढ़कर क्या होगा, मतलब एक क्रिया समाप्त हो रही है, एक क्रिया पढ़कर क्या होगा, पढ़कर क्या होगा, अब पढ़कर क्या होगा, ये बताइए कौन सा है, आप लोग बताइए। 60 क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 60 हमारा क्या होगा, पूर्वकालिक। पढ़कर क्या होगा, होना जो है वो बाद में हो रहा है, पढ़कर, पढ़कर एक क्रिया समाप्त हो, दूसरी क्रिया क्या हो रही, स्टार्ट हो रही। पढ़ रहा था, पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है, पढ़ रहा था में कौन सी क्रिया है, जल्दी बताइए। 61 तो हमारी क्या संयुक्त क्रिया है, पढ़ रहा था में हमारी क्या है, एक संयुक्त क्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 क्या करा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य में परिवर्तन वाला सही विकल्प है। राधा स्कूटी चला रही है, भाववाच्य बनाइए। राधा से स्कूटी चलाई जाती है, राधा से स्कूटी चलती है, राधा स्कूटी चलाई, स्कूटी राधा चलाई, बिल्कुल गलत है। स्कूटी राधा चलाई ये पार्ट तो एकदम बकवास है, ये पार्ट क्या हमारा बकवास है। तो राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ठीक है, राधा से क्या की जाती है, स्कूटी चलाई जाती है। मैंने सब कल वाली ही जो क्लास हुई थी उसमें ही सारी चीज़ें बता दिया है, बस आप लोगों को आज का रिवीजन है। यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। ठीक है, दौड़ना, दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। ठीक है, क्या होगी बताइए, प्रणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, बताइए 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 जल्दी बताइए क्या हो जाएगी। 63 क्वेश्चन नंबर 63 का क्या होगी, दौड़वाना। ठीक है, प्रणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी, दौड़वाना। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 64। यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक, सकर्मक, मुड़वाना, मोड़ना या मोड़, बताइए जल्दी बताइए। 64 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 64 का मोड़ना होगा। क्या हो जाएगा, मुड़ना एक क्रिया तो उसका सकर्मक क्या होगा, मोड़ना होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है जिसमें भाव है, बताइए। शीला से खाया नहीं जाता है, ये हमारा क्या है, एक भाव है। इसमें पत्र है, कर्म है,
आम है, कर्म है, चला नहीं, चला जाए, अब चला जाए क्या है, कृतवाच्य है, ठीक है, कृतवाच्य है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथी ने केला खाया, कर्मवाच्य में कन्वर्ट कीजिए, कर्मवाच्य में हाथी ने, ये हमारा कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, कृतवाच्य है, इसे कर्मवाच्य में कन्वर्ट करिए। हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी द्वारा केला खाया गया, ठीक है, हाथी द्वारा क्या किया गया, केला खाया गया। 66 में ए पार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 67। सही विकल्प का चयन करें तो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही होगा। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, कर्मवाच्य इसका क्या होगा, पिताजी, इसका कर्म पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा, ठीक, पिताजी द्वारा पत्र पढ़ा गया, ठीक है, बी पार्ट इज द राइट आंसर, बी पार्ट इज द राइट आंसर। 67 आंसर, थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी जो है, तो आप लोग उस पर ध्यान ना दीजिए, ठीक है। चलिए, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है, 68 में क्या हो जाएगा, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य होगा, क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3, मैंने बताया आपको, कृतवाच्य, वाच्य, कर्मवाच्य, और कौन सा, एक हमारा होता है भाववाच्य, ठीक, भाववाच्य, ठीक है, भाववाच्य, तीनों मैंने बता दिया आपको। चलिए, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है कर्म की, भाववाच्य में भाव की, कृतवाच्य में कर्ता की, ठीक है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 70 क्वेश्चन हो गए। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे क्या है, इसी से रिलेटेड जो हम काल को पढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं काल ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप लोग ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो आप लोग जुड़िएगा जरूर जो है, ठीक। 2 दिन इसकी भी क्लास चलेगी, ठीक, काल की भी 2 दिन में पढ़ाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके जो है, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, और क्या करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल से क्या करिए, जुड़ जाइए, ठीक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय